मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है कि यदि E बराबर 5 है और HOTEL बराबर 12 है तो LAMB को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि E की जो लेटर प्लेस वैल्यू होती है वो 5 होती है, यानी कि जो ABCD है वह अगर हम नंबर क्रम में लिखते हैं इसको तो A को 1 नंबर दिया जाएगा, B को 2 नंबर, C को 3 नंबर, D को 4 नंबर, E को 5 नंबर। तो आप देख पा रहे हैं कि E जो है कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। इसी तरह से सारे के सारे लेटर जो होते हैं वो नंबरिंग किए जाते हैं, तो Z हो जाता है 26 नंबर पे। ठीक है, तो E बराबर यहाँ 5 लिखा है, लेकिन HOTEL बराबर यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ लेटर की प्लेस वैल्यू तो नहीं लिखी जा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले HOTE और L इन सब लेटर की प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं तो H बराबर 8 है, O बराबर 15 है और T बराबर यहाँ पे 20 है, E बराबर 5 है और L बराबर 12 हो जाएगा। यानी कि L अक्षर 12 नंबर पे होता है, T जो है 20 नंबर पे, O 15 नंबर पे, H 8 नंबर पे। ठीक है ना। तो सिंपली अगर हम सब नंबर को जोड़ देते हैं, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर जो हमें संख्या सभी प्राप्त होंगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी कितना, 60। कितना प्राप्त हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, अब जितने भी लेटर हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने लेटर हैं उन सभी लेटर की संख्या, यानी कि कितने लेटर हैं टोटल 5, तो हमें 5 से यहाँ क्या करना है, भाग दे देना है। और जैसे हम भाग देते हैं 60 को तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए HOTEL को यहाँ 12 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से E बराबर जो 5 लिखा है इन्होंने, तो E की प्लेस वैल्यू ही 5 होती है। अब चूंकि एक ही लेटर है तो 1 से जब हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगी संख्या कितनी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे LA M और B। L की प्लेस वैल्यू है 12, A की 1 और M की 13 और B की 2। इन सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जब हम जोड़ते हैं तो हमें जो टोटल संख्या प्राप्त हो जाता है वो हमें मिल जाएगा 28। कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 28। सभी संख्याओं को जोड़ने पर 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 28 को हमें भाग देना है। किससे भाग देंगे कि जितने भी लेटर हैं, तो टोटल लेटर की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, तो 4 से हम यहाँ भाग देंगे। जैसे हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 7। 4 7 28, यानी कि 7 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि यदि KITES को यहाँ 2 लिखा गया है, ठीक है, MONDAY को यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो उसी तरह से AIR को भी यहाँ पे 2 ही लिखा है। ठीक है, तो संडे के लिए क्या कोड होगा। तो बच्चों यहाँ पे संडे के लिए जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम 2 लिख सकते हैं क्या, सबके लिए 2 है तो यहाँ भी 2 हो सकता है, ऑप्शन में है भी। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये किस प्रकार से इन्होंने कोड किया हुआ है। ठीक है, तो लेटर की अगर हम सभी प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो ज़्यादा संख्या हो गई। अगर हम टोटल लेटर काउंट भी करते हैं तो 1 2 3 4 5 अक्षर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट प्रयोग किया गया है जिसका नाम है स्वर और व्यंजन का। ठीक है, स्वर और व्यंजन का। इसमें अगर हम बात करें KITES में, यहाँ पर देखिए 1 और 2 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 2, और व्यंजन कितने हैं, 3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2, यानी कि ये स्वर जो कितने हैं वो लिखे हैं 2। उसी तरह से मंडे में भी 1 और 2 स्वर हैं। ठीक है, और बाकी के व्यंजन कितने हो गए, 1 2 3 और 4 व्यंजन है, तो यहाँ भी स्वर की संख्या लिखी गई है 2। AIR में भी स्वर कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लिखा है। उसी प्रकार से संडे में जो स्वर की संख्या होगी तो वो हो जाएगी 1 और 2, तो इसलिए इसका भी आंसर 2 ही हो जाएगा क्योंकि इसमें स्वर की संख्या लिखी गई है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। तो स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट प्रयोग किया गया है इस पर। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल थे और दोनों सवाल SSC में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।